नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटियों। आई एम Xavier Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Salakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है द एनाटॉमी ऑफ मिडल ईयर। इससे पहले हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं द वॉल्स ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट। अब हम डिस्कस करेंगे द कम्युनिकेशंस ऑफ द communications. The middle ear communicates in the front with the nasopharynx through eustachian tube, and posteriorly it is connected to the mastoid antrum through the ditus. ठीक है, तो मिडिल ईयर हमारा एक तो नेजोफैरिंक्स से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और दूसरा मेस्टोइड एंट्रम से कम्युनिकेट करता है। एंटीरियरली सॉरी इन फ्रंट नेजोफैरिंक्स से करता है थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है, और पोस्टीरियरली कनेक्ट होता है मेस्टोइड एंट्रम से थ्रू एडिटस। ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स? टिम्पैनिक कैविटी में आपको फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कंटेंट्स ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी: 3 ऑसिकल्स मिलते हैं, 2 मसल्स मिलती हैं, लिगामेंट्स मिलते हैं और नर्व्स मिलते हैं। ठीक है, 3 ऑसिकल्स कौन से होते हैं? ऑसिकल्स आर द टाइनी बोन्स व्हिच कंडक्ट साउंड फ्रॉम ईयर ड्रम टू ओवल विंडो। ठीक है, तो साउंड को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक लेके जाने का काम करती हैं तीनों ऑसिकल्स, टाइनी बोन। न्यूक्लियस हैमर शेप की बोन होती है, इनकस एनुअल शेप होती है, स्टेप्स इज द स्टिरप। तीनों बोन्स में भी जो लार्जेस्ट बोन होती है दैट इज द मीडियस। ठीक है, इट इज मोस्ट लेटर होती है, नियर टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, 8 mm लेंथ होती है इसकी। एंड इनकस इज द एनुअल शेप, इट लाइज इन द एटिक। ठीक है, जो हमारा एपिटिम्पैनम है उसमें लाई करती है हमारी इनकस। ठीक है, एंड लॉन्ग प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस होता है वो हेड ऑफ स्टेप्स से आर्टिकुलेट करता है। एंड थोड़ा सा कॉनिकल प्रोजेक्शन उसमें होता है इनकस में। स्टेप्स इज द स्टिरअप शेप। ठीक है, व्हाट इज द स्टिरअप शेप? स्टिरअप शेप इज द where we place the जहाँ पे हम जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उसमें जहाँ पे हम अपने फुट प्लेस करते हैं, दैट इज द स्टिरअप शेप। ठीक है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट 3.5 mm लेंथ की होती है, एंड फुट प्लेट इज हेल्ड इन द ओवल विंडो बाय एनुलर लिगामेंट। ठीक है, और जो स्टेप्स की फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो पे प्लेस होती है बाय द एनुलर लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑडिटरी ऑस्टिकल्स, this is malleus, this incus, the conical shape, and this is stirrup shape steps। ठीक है, this is handle of malleus। ठीक है, ये fibrous layer of tympanic membrane होता है, उसमें inclose होता है। ठीक है, this is the indiculomalleolar joint and it is the ecleodostepidial joint, ecleodomalleolar joint and ecleodostepidial joint। देन 2 मसल्स मिलती है इसमें, एक तो टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस मसल। ठीक है, जो टेंसर टिम्पैनी होती है वो इंसर्ट होती है इन द नेक ऑफ मेलियस और टेंसेस द मेम्ब्रेन, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको टेंस करके रखती है, खींच के रखती है। स्टेपिडियस मसल जो होती है इट अटैचेस टू द नेक ऑफ स्टेप्स एंड helps to dampen the large sound, thus preventing noise trauma to the inner ear। ठीक है, नेक और स्टेप्स पे अटैच होगी और जो लार्ज साउंड्स हैं उनके जो एम्पलीफिकेशन को कम करने का काम करती है, उनको थोड़ा सा डैम्पन करने का काम करती है। ठीक है, थोड़ा इंटेंसिटी को कम करने का काम करती है, इसलिए इनर ईयर में नॉइस ट्रॉमा होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अटैच होती है टेंसर टिम्पैनी ऑन द नेक ऑफ द मेलियस और यहाँ स्टेपिडियस। ठीक है, ऑन द नेक ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, फिर लिगामेंट्स, जो लिगामेंट्स होते हैं वो कीप द ऑसिकल्स इन देयर प्लेस। ठीक है, तो लिगामेंट्स का यही काम होता है कि वो जो तीनों बोन्स हैं उनको एक जगह बांध के रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों कनेक्ट्स को बोन्स को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? लिगामेंट।
तो यहाँ पे लिगामेंट्स का काम है उनको पोजीशन में रखना. देन द नर्व्स ऑफ द मिडिल ईयर, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व एंड द टिम्पैनिक प्लेक्सस. ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व मैंने कहा था इट इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड टिम्पैनिक प्लेक्सस व्हिच लाइज इन द प्रोमोंटरी. ठीक है, these are the ligaments, various ligaments attached to the three ossicles which keeps the bones in place. Next is the eustachian tube. Eustachian tube, it connects the tympanic cavity with the nasopharynx. ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी को नेजोफैरिंक्स के साथ कनेक्ट करने का काम करती है. इसकी अप्रॉक्स लेंथ है 37.5 mm और इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं. एंटीरियर 2/3 पार्ट कार्टिलेजिनस होता है और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट वो बोनी होता है. ठीक है, इन्फेंट्स में जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है वो शॉर्ट होती है, वाइड होती है और ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगी और एक लोअर लेवल पे ओपन करती है. ठीक है, जैसे इस इमेज में आप नेक्स्ट में देख सकते हो. ठीक है, इट इज अ यूस्टेचियन ट्यूब. ठीक है, ये शॉर्ट है कंपैरेटिवली वाइड होगी और ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है और एक लोअर लेवल पे ओपन होगी. ठीक है, ये हायर लेवल पे ओपन हो रही है यहाँ पे और ये एक लोअर लेवल पे ओपन हो रही है नोज में. ठीक है, फिर आता है मेस्टोइड एयर सेल सिस्टम. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एंट्रम, एडिटस एंड मेस्टोइड एयर सेल्स. ठीक है, जो एंट्रम होता है वो लार्ज एयर कंटेनिंग स्पेस होता है इन द अपर पार्ट ऑफ मेस्टोइड और ये कम्युनिकेट करता है विद द एटिक थ्रू द एडिटस. ठीक है, इस इमेज में देख सकते हैं, ये होता है एंट्रम पार्ट. ठीक है, एंड एडिटस इट इज एन ओपनिंग थ्रू विच एटिक कम्युनिकेट्स विद द एंट्रम. ठीक है, एडिटस एक ओपनिंग होती है जिससे ये एंट्रम एटिक से कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, फिर मेस्टोइड एयर सेल. द मेस्टोइड consist of the cortex of bones with honeycomb of ear cells. ठीक है, ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉर्टेक्स ऑफ बोन्स और इसमें आपको हनीकॉम पैटर्न मिलेगा एयर सेल्स का. ठीक, ये होता है मिडिल ईयर के पोस्टीरियर साइड का रीजन है. दिस इज द एंटीरियर साइड. ठीक है, जहाँ पे वो स्टेचन ट्यूब ओपन हो रही है नेसोफैरिंक्स में. देन द ब्लड सप्लाई through the middle meningeal artery which is a branch of the maxillary artery. Second is the ascending pharyngeal artery and third is the stylomastoid branch of the posterior auricular artery. ठीक है, इन तीनों से ब्लड सप्लाई होती है मिडिल ईयर की. Then the lymphatic drainage of the middle ear, lymphatics pass to the preauricular and retropharyngeal lymph nodes. ठीक है, then the nerve supply. The nerve supply is derived from the tympanic plexus which lies over the promontory. और प्लेक्सस बनता है दो चीजों से, एक तो टिम्पैनिक नर्व से और कैरिकोटिम्पैनिक नर्व से. टिम्पैनिक नर्व होती है विच इज अ ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और जो कैरिकोटिम्पैनिक नर्व्स है उसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांचेस अराइज करती है फ्रॉम द sympathetic plexus around the internal carotid artery. ठीक है, here is the nerve supply of the. ठीक है, this is the tympanic plexus. ठीक है, so here completes the anatomy of the middle ear. Thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much, students.